आप लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं हो, आप लड़ाई झगड़े से बचते हो क्योंकि आप रजोगुण या सतोगुण में हो, तमोगुण बहुत कम है, इसलिए आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड करोगे। धर्म की शक्ति को अच्छी तरह से यूज करके अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। मुझे शिकायत है आप लोगों से, हो रहा है वो मालूम है, क्यों हो रहा है उससे आपका लेना देना नहीं है। समझने की तैयार नहीं हो आप, सुनने को तैयार। अगर आप जान लें कि क्यों हो रहा है तो बहुत बड़ी चीज समझ आ जाएगी कि बाबा इसलिए हो रहा है, तो अपन ने इससे बच के रहना। आपने बोला तंत्र होता है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि क्यों होता है। आप कहोगे कि वो अच्छा आदमी नहीं है इसलिए तंत्र करता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि अगर आपके जीवन में दुख और पीड़ा नहीं थी तो वो सास, वो बॉस, वो पड़ोसी क्या आपको तंग कर सकता था? सोचने वाली बात है दोस्त। बॉस बदलना चाहिए, सास बदलनी चाहिए, पड़ोसी बदलना चाहिए कि तकदीर बदलनी चाहिए? परमात्मा हमारे बस की चीज नहीं है, हमारी समझ से बाहर है। मैंने खुद अनुभव किया, उसने एक एक स्टेप पे आके मुझे गाइड किया, इधर एक, इधर एक, इधर एक। और आप यकीन मानिए उसने जो मुझे बोला वो मैं 10 जन्म क्या 100 जन्म में भी मैं नहीं सोच सकता कि इधर ये होता। जब उसने बोला तो विश्वास करना कठिन हो गया कि ये बोल क्या रहे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा। और जब मैं उस दिशा में गया तो मुझे वो मिला। आप कहते हैं कि आप सब जानते हो और मैं कहता हूं कि मैं सब नहीं जानता, क्योंकि जब मुझे बताया गया और जो मुझे बताया गया वो अविश्वसनीय था, वो मेरे समझ के बाहर था, मतलब वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। परमात्मा की ओर जब मैं चला और जो नेचर ने मुझे गाइड किया, भगवती ने मुझे गाइड किया, वो अविश्वसनीय था, वो समझ के बाहर था। और उस समय मुझे मानना तो था और मैं उधर चला और जो मुझे प्राप्त हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि इंसान अपनी बुद्धि से कभी परमात्मा को कैसे भी नहीं पा सकता, सवाल ही नहीं। उसने अपनी बुद्धि को इतना सरल और सहज रखना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह, कि अपने सीनियर्स को सुने और उस दिशा में जाए तो वो मंजिल को पा सकता है, नहीं तो बहुत कम उम्मीद है, मामला बहुत कठिन हो जाता है। और अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे कलयुग की ऊर्जा, खासकर उन लोगों को, एक्चुअल कर्म के 3 गुण होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तो जो तमोगुणी लोग हैं वो लड़ झगड़ के खुश हो लेते हैं, वो कहते हैं हम जीत गए, हमने उसको मार दिया, भलाई उसने उसकी टांग तोड़ दी हो, ये लंगड़ा लंगड़ा के खुश हो रहा है, पार्टी कर रहा है। मेरी एक टांग टूट गई वो चलेगा, जिंदगी भर अब मैं एक पैर पे नाचूंगा वो चलेगा, लेकिन मैंने उसको मार दिया। वो सेलिब्रेट कर रहा है, बाटलें खुल गई, उसको इस बात का दुख नहीं है कि अब मैं एक पैर पे आ गया, मैंने उसको मार दिया। ये तमोगुण है। तमोगुणी लोग क्या है, जिनका स्वभाव तमोगुण है, वो इस संसार में आराम से जी लेंगे। कलयुग में दिक्कत क्या है, जो रजोगुणी और सतोगुणी लोग हैं उनको तकलीफ होगी, क्योंकि रजोगुणी और सतोगुणी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं। आप एकदम शांत हो और कोई आपको आगे धक्का मारे, हे चल इधर साइड में हो, आपको वो कंफर्ट नहीं लगेगा, आपको वो ठीक नहीं लगेगा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वही चीज किसी तमोगुण वाले को कर दिया जाए, ये अलग हो, तेरे को मालूम है मैं कौन हूं, वहां पे वो 2 इसने दिए 2 उसने दिए, उसके बाद दोनों जाके अलग अलग अपने दोस्तों को लेके आए, वहां पे फिर मारा मारी करके वो चाय पी रहे। आप रिलैक्स नहीं हो सकते। आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, 4 दिन तक आप रिलैक्स नहीं रहोगे, आपके दिमाग में वो एक कुछ चलता रहेगा, क्या है ये फालतूगिरी क्यों करना, शांति से नहीं रह सकते, बराबर है ना। आप लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं हो, आप लड़ाई झगड़े से बचते हो क्योंकि आप रजोगुण या सतोगुण में हो। कुछ रजोगुण है, कुछ सतोगुण है, तमोगुण बहुत कम है, इसलिए आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड करोगे। और वो जो तमोगुण वाले हैं वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो कहेंगे आ जाओ हो जाए, तुम समझते क्या हो, चलो निकलो बाहर घर से। तो तमोगुण वाले क्या रहते हैं, कलयुग में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करके भी खुश हैं। लेकिन रजोगुण और सतोगुण वाले आप देखिए, वो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करेंगे, वो सुकून से रहेंगे, वो शांति से रहेंगे, उनके जीवन में वो इन चीजों से बचेंगे। वो कहेंगे अपने जीवन को आराम से जियो, शांति से जियो, सुरक्षित रहो, सुबह समय से उठो, आराम से समय पे
ब्रेकफास्ट करो, अपने ऑफिस जाओ या अपनी शॉप पे जाओ या अपना काम स्टार्ट करो। ये लड़ाई झगड़े अपने को नहीं चाहिए। तो दिक्कत इन लोगों को कलयुग से होगी, और कलयुग से दिक्कत होगी इसका ये मतलब नहीं है कि कलयुग इनसे कहेगा चलो बाबा तुम अलग हो जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। वो जरूर तंग करेगा, उसकी एनर्जी सब में फैलेगी, उसकी व्यवस्थाएं सब में जाएंगी। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही व्यवस्था है कि आपकी जो अपनी इनर स्ट्रेंथ पावर है, आपके अंदर की जो सामर्थ्य है, वो आपको प्रोटेक्ट करे। अभी आप कहते हो तंत्र कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, मुझे ये तकलीफ होती है, मुझे वो तकलीफ होती है, तो कैसे कर दिया तंत्र? आपकी प्रोटेक्शन लेयर जो है वो कहाँ थी? आपको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाई? वो सीधा सा मतलब है कि आप अपनी प्रोटेक्शन लेयर को मेंटेन नहीं कर पाए। आपके घर का दरवाजा खुला रह जाए, कोई कुत्ता भी भीतर घुस जाता है, बारिश में सांप वगैरह निकलते हैं, वो भी भीतर जा सकते हैं, कीड़े मकोड़े कुछ भी आ सकता है। आपकी बाउंड्री अगर टूट जाए, वहां से जानवर घुस सकते, गाय वाय आ सकती है आपके बगीचे में, खराब कर देगी आपके घर का बगीचा। अब उस गाय की गलती है कि आपकी गलती है कि आपने बाउंड्री प्रॉपर बनाई नहीं या मेंटेन नहीं करी? आप क्या बोलेंगे? गाय की गलती है। तो आपके ऊपर अगर तंत्र हुआ है तो उसमें किसकी गलती है? आप कहते हो कि आप पे दया की जाए, मैं कहता हूं दया नहीं की जाए। लोगों का कहना है कि मेडिटेशन सेशन सारे फ्री कर दिए जाए, चलेगा, लेकिन आप इतनी शांति से नहीं बैठ सकते। उस समय जो लोग अनफिल्टर्ड पर्सन होंगे वो आके आपको इतने आराम से नहीं बैठने देंगे। वो इतना कचरा भर जाता है कि बहुत तंग हो जाते हैं हम लोग, सेशंस नहीं कर सकते, उनमें सिंसियरिटी नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। और ध्यान रखिए, आप जो करते हो आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, आपके संस्कार आपकी फैमिली में फैलते हैं। आप अपने परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था हो। अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप अपनों के लिए भी जीते हो। इसलिए आपकी हर एक व्यवस्था आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अपनों के लिए जो आपसे जुड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको व्यवस्थित होना पड़ेगा अपने लिए और अपनों के लिए। और अगर आपको व्यवस्थित होना पड़ेगा तो एक ही तरीका है कि धर्म की शक्ति को अच्छी तरह से यूज करके अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। और उसको सुरक्षित रखने के जो तरीके हैं उनके पहले आपको धर्म को समझना पड़ेगा। अगर आप समझोगे तभी आपके अंदर वो समझ आएगी कि करें क्या, नहीं तो आप कुछ भी करेंगे। अभी जब आप आए तो मैंने आपसे बात की। एग्जाम्पल, ये बच्चा बैठा है, इसने बोला मैं डिप्रेशन में हूँ। अभी डिप्रेशन की अलग अलग बीमारियां हैं तो उसकी गोलियां अलग अलग होंगी, उसके इंजेक्शंस अलग अलग होंगे। एक बीमारी डॉक्टर जब तक आइडेंटिफाई ठीक से न करे तब तक वो दवाइयां अलग अलग देगा, कुछ गलत सलत देगा। अब उसने डिप्रेशन बोला और मैं डिप्रेशन की गोली अगर उसके अंदर डाल दूं और उसको डिप्रेशन हो ही ना, तो फिर मैं क्या करूं? एक्चुअल डिप्रेशन जो आता है वो आपके स्वादिष्टान चक्र से आता है, और जो पारिवारिक कलह आती है वो आपके अनाहत चक्र से आती है। आपके अंदर परिवार के साथ समन्वय नहीं हो रहा। आपके अंदर क्या हो रहा है कि घर में कोई किसी की सुन नहीं रहा, या धन धान्य से घर में सुख शांति नहीं है, एक दूसरे को लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, या समृद्धि नहीं आ रही, तो वो आपका अनाहत चक्र का काम है। तो जब मैंने उसको देखा कि उसका डिप्रेशन, तो मैंने देखा डिप्रेशन तो नहीं है। अब वो बोल रहा है नहीं मैं डिप्रेस हूँ। अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूँ तो मैंने समझना पड़ेगा कि भाई बोल तो रहा है डिप्रेशन, लेकिन है नहीं है डिप्रेशन। तब कहीं मैंने जाके देखा नहीं, डिप्रेशन नहीं है, ये तो कोई और चीज है। यहाँ शांति नहीं है, यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन नहीं है। एक सिस्टम होता है ना, 5 लोग रहते हैं तो वो अपना अपना, देखो तुम एक काम करो, झाड़ू लगा लो, मैं ये जरा सब्जी भाजी काट लेती हूँ और ये कर लेती हूँ। छोटी बेटी को बोला बेटा जरा आटा गूंथ, हाँ मम्मा कर लेती हूँ। और सब हंसी खुशी अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर वही 5 लोग आपस में कहें, लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने लगे, तो उस दिन खाना अच्छा नहीं बनेगा और उस दिन सफाई भी अच्छे से नहीं होगी, और वो सारे लोग अशांत हो जाएंगे, पीड़ा से भर जाएंगे। उसको अपन डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। अगर डिप्रेशन समझना है आपको तो आप मुकेश के, रफी के, या तो वो पुराने गाने, पत्थर के सनम तुझे हमने, मोहब्बत का, खुदा
जा जाना, वो सुनिए। 2-3 घंटे वो गाना सुनने के बाद आप रोएंगे। 3 घंटे के बाद आपको पता चलेगा आपने तो किसी से मोहब्बत ही नहीं की थी, रो किसके लिए रहे हो। वो गाने सुनने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आप मजनू बन गए, लैला बन गए, कोई आपको छोड़ के चला गया और आपकी जिंदगी तबाह हो गई और जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भाई साहब, आंसू बह गए, अरमा भी बह गए, लेकिन आपने किया क्या? बोले यार कुछ किया ही नहीं, गाना सुन रहे थे। वो डिप्रेशन वहां पे आप क्रिएट करके देख सकते हो। वैसे तो डिप्रेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत रहता है, बिना मांगे मिल जाता है। कभी ऑफिस से मिल जाता है, कभी पड़ोसी से मिल जाता है, कभी बॉस से मिल जाता है, कभी बहू से मिल जाता है, कभी सास से मिल जाता है। डिप्रेशन की क्या कमी है, जरूरत नहीं है मांगने की। लेकिन वो गाने, उनका स्वाद भी एक अलग ही है। मैं भी कभी कभी सुनता हूँ वो पुराने वाले, उसका एक अलग मजा है। दिक्कत एक है यहाँ पे कि हमें समझना पड़ेगा कि है क्या। जब तक मैं सही तरीके से नहीं समझूंगा कि ये डिप्रेशन है या पारिवारिक कलह है, तब तक मैं सही टैबलेट उसको नहीं दूंगा और तब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए मेरे अंदर वो समझ होनी आवश्यक है जो एक्चुअल है कि इसकी गाड़ी का, इंजन का कौन सा पार्ट खराब है जिसके कारण गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ कर रही है। एक अच्छा इंजीनियर, आप उसके पास गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी चालू करेगा, ध्यान से आंख बंद करके आवाज सुनेगा और उसको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है, या थोड़ा चलाएगा और एक्यूरेट वो पार्ट बदलेगा अच्छी तरीके से और बोलेगा हो गई ठीक, जा। और एक ऐसा इंजीनियर वो पूरी गाड़ी को फैला लेगा, ये भी वो भी, और उसको समझ नहीं आएगा करना क्या है और वो प्रॉपर रिपेयर नहीं करेगा आपकी गाड़ी। प्रॉब्लम कहाँ है, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो 50% आप जीत गए। उसके बाद में उपाय आपने किया तो 100% आप जीत गए। बड़ी बात यह है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ। हर चीज की कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि आप बिल्कुल शांत दिमाग से उस पर विचार करो कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। हो रहा है आप सबको मालूम है, लेकिन क्यों हो रहा है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो आप नहीं जानना चाहते, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्यों हो रहा है, आप उस गली में जाना नहीं चाहते। अगर आप जान ले कि क्यों हो रहा है तो बहुत बड़ी चीज समझ आ जाएगी कि बाबा इसलिए हो रहा है तो अपन ने इससे बच के रहना है। मुझे शिकायत है आप लोगों से, समझने की तैयार नहीं हो, आप सुनने को तैयार नहीं। आज दूसरा दिन है, ये दूसरे दिन में आपको समझ में आ गया कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं देख सकते, उनको देख सकते हो। इतना तो आपको पता चल गया। सोशल मीडिया में लोग मुझसे पूछते हैं आपकी थर्ड आई ओपन है क्या? भाई साहब मेडल दोगे, क्या करोगे? तुम्हारे लिए किस उपयोग की है वो शिव नेत्र है, उससे आग निकलती है, जल जाओगे, मत खेलो उससे। उसमें रुद्र की एनर्जी है, जला डालती, भस्म कर देगी वो। उसमें शक्ति का नृत्य होता है, मजे मत लो नहीं तो पूरे शरीर पे फफूले आ जाएंगे। आपने बोला तंत्र होता है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि क्यों होता है। आप कहोगे कि वो अच्छा आदमी नहीं है इसलिए तंत्र करता है, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा वो अच्छा आदमी है या नहीं है, लेकिन आपकी किस्मत में लिखा था या नहीं लिखा था जब वो तंत्र कर रहा था? आप अपनी किस्मत को मानते हो या उसको मानते हो? दोनों में से एक चीज बताओ। अगर आपकी किस्मत में दुख और पीड़ा नहीं लिखी थी तो उसने तंत्र कर कैसे दिया? तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर आपके जीवन में दुख और पीड़ा नहीं थी तो वो सास, वो बॉस, वो पड़ोसी क्या आपको तंग कर सकता था? सोचने वाली बात है दोस्त, क्योंकि हर समय आप भी अपने जीवन में किसी के ऊपर उंगली उठाते होंगे। हर किसी की उंगली किसी ना किसी पे उठती होगी और शायद एक दिन में कई बार उठती होगी। बॉस बदलना चाहिए, सास बदलनी चाहिए, पड़ोसी बदलना चाहिए कि तकदीर बदलनी चाहिए? यहाँ पे आप बड़े कंफ्यूजिया गए हो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ नहीं। यहाँ गड़बड़ हो गए तुम हर किसी को बदलना चाहते हो और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जरा रुको।